श्री संजीव कुमार जी बोल रहे हैं साहब। सभापति महोदय खड़े हो गए, बोलो। खड़े हो गए सभापति महोदय। हाँ वो छोटा तो ये कोई बात थोड़ी दिखता। वो देखो, ये श्रीचंद कृपलानी जी को मेरे बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये बड़े हैं, मैं थोड़ा छोटा हूं, तो थोड़ा। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30, 22 व 45 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों ने, क्योंकि उनके पास में कोई मुद्दे तो है नहीं, कोई विषय पर बोलना नहीं चाहते, और विषय से हटकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आरएसएस पर इन्होंने विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की है आदिवासियों पे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इन्होंने बाबा साहब के लिए कहा है कि संविधान निर्माता, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सहभागिता, विभिन्न प्रकार की बातें कही, लेकिन उन्होंने बाबा साहब के साथ में क्या किया? बाबा साहब जब 1952 और 1954 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस पूरी की पूरी खिलाफ थी और बाबा साहब को हराया था। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, जब बाबा साहब 70,000 वोटों से जीत रहे थे तो इन्होंने 70,000 वोटों को निरस्त कर दिया और बाबा साहब को हराया गया। और बाबा साहब जब अंतिम सांस दिल्ली में ली और बाबा साहब को जब वहां पर संस्कार की बात आई तो इन्होंने वहां पर मना कर दिया और बाबा साहब का अंतिम संस्कार बॉम्बे में किया गया। ऐसा है कांग्रेस का चरित्र। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आरएसएस जो न किसी पार्टी का न किसी संगठन का, वो केवल और केवल राष्ट्रवादी संगठन है जो इस अखंड भारत की बात करता है। न उसके कार्यकर्ता की कोई आईडी बनती है, न कोई उसकी, ये कह सकते हैं कि जब भी राष्ट्र पर कोई ऐसा विपत्ति आती है, जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता वहां पर खड़ा मिलता है। और मैं बताना चाहूंगा कि जब 1947-48 में जब कश्मीर पर पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया जा रहा था तो उस समय हमारी सेना को वहां पर हेलीपैड की आवश्यकता पड़ी थी, तो वो संगठन आरएसएस है जिन्होंने रात के समय में जाकर वहां पर हेलीपैड बनाने में उनका सहयोग किया था। मैं डिमांड में ही बोल रहा हूं मनोज जी, क्योंकि आपने कहा तो उसका विषय का वो तो देना ही पड़ेगा। और मैं इसलिए कहना चाहूंगा नहीं क्योंकि गंगापुर से आने वाले सदस्य ने कहा था, माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से, क्योंकि आरएसएस इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1962 का जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो उस समय हमारी जो यहाँ की पुलिस सेना के सहयोग के लिए चली गई थी, तो वहां पर उस समय दिल्ली की यातायात व्यवस्था को देखने के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता वहां पर आगे रहे। और यही कारण है कि जब गणतंत्र दिवस आया तो उसमें यहाँ की सरकार ने वहां पर परेड में भाग लेने के लिए पूर्ण गणवेश, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की गणवेश में ही उनको मौका दिया गया। यह है राष्ट्रीय स्वयं संघ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने, इंदिरा जी ने भी कहा है कि आदिवासियों पर मुस्लिम अत्याचार नहीं करते, हिंदू अत्याचार करते हैं। ये कौन सी बात हुई? हम किसी धर्म की बात नहीं करते, हम किसी पंथ की बात नहीं करते, क्योंकि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, इसकी हम बात करते हैं। ये आपके दोहरा जो चरित्र है जो कांग्रेस का, क्योंकि हिंदी विरोधी आप बता रहे हैं, लग रहे हैं आपकी बातों से कि आप हिंदुओं के खिलाफ हैं। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि इनके ज़्यादा हमें कोई बातों पे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा ही मेरे विषय पर आ जाता हूं। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले माननीय पर्यावरण मंत्री जी, जो वन और पर्यावरण मंत्री जी, इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक पेड़ माँ के नाम
और उसका ठीक ढंग से फॉलोअप कर रहे हैं तो माननीय वन मंत्री जी कर रहे हैं, क्योंकि एक पेड़ आप हमेशा लगाते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और ये कह रहे थे कि हमारे पास में पेड़ कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, तो वो आप हमारे क्षेत्र में आकर देख सकते हैं कि पेड़ हमने कहाँ कहाँ लगाए हैं। हरियाणा और राजस्थान हो, एक पेड़ माँ के नाम हो, क्योंकि 20 करोड़ के लगभग यहाँ पर राजस्थान में पेड़ लगे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके खेमे के मैं माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में, क्योंकि वन विभाग का क्षेत्र है और हमारी विधानसभा का पार्ट है, जो नानी बीड़ में जो पानी आता है, वो जो सीकर शहर का पानी वहां पर आकर पूरे उस वन विभाग को भी खराब कर रहा है और हमारी विधानसभा को भी खराब कर रहा है। वो पानी वहां से निकलकर और वहां पर हाईवे पर आ जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि उस पानी का शोधन करके, क्योंकि जमीन वहां पर जो वन विभाग की जमीन थी वो भी तो खराब हो रही है, और यदि उस पानी को हम संशोधन करके या तो हम किसानों को दें, और यदि हम किसानों को नहीं दे तो वो पानी हम वहां से निकाल कर और वन विभाग की जहां पर जमीन है वहां पर अच्छा हम उद्यान लगाकर वहां पर डेवलप करें, जिससे दो समस्याओं का समाधान हमारा हो सकता है। पैसा स्वीकृत कर दिया गया है, बहुत जल्दी उसका शोधन करके किसानों के उपयोग के लिए दिया जाएगा। आप बैठो, धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का। आप बैठ जाइए, पैसे स्वीकृत हो गए, आप विराजे, सैंक्शन हो गए। नहीं, मैं डिमांड पर बोल रहा हूं। नहीं, मंत्री जी को तो धन्यवाद है ही है, क्योंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की हमेशा जनहित के बारे में सोचती है, जनहित के मुद्दों के बारे में सोचती है। इसलिए हम माननीय भजनलाल जी की सरकार को और हमारे माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं जैसे बता रहा था और माननीय मंत्री जी ने हमारी उस बात को स्वीकार भी किया है, तो उसमें हम वहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पक्षी आते हैं जो हमारे देश से नहीं विदेश से भी आते हैं। तो वहाँ पर तरह तरह के पक्षी आते हैं, तो उनका हम यदि ठीक ढंग से वहाँ पर सौंदर्यीकरण करें, ठीक ढंग से उसका विकसित करें, उस पार्क के रूप में विकसित करें, क्योंकि आपने किया भी है वहाँ पर और आप वहाँ पर गए भी हैं, तो वहाँ पर जो शहर के लिए और शहर के बाहर से आने वाले लोगों के लिए और पक्षियों के लिए एक बहुत अच्छी जगह बन जाएगी और एक पर्यटन के रूप से भी विकसित होगा और एक रोजगार के रूप में भी वहाँ पर हम विकसित कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे वहाँ पर जो स्मृति वन जो बना हुआ है, स्मृति वन के सामने ही वहाँ पर वन विभाग की काफ़ी जगह है और वहाँ पर वही पेड़ लगे हुए हैं, विदेशी बम्बू जो ज्यूली फरोरा, वो पेड़ लगे हैं, वो पेड़ कोई काम के नहीं है साहब, और अब तो आपने हटाने के भी आदेश दे दिए हैं। नहीं, मैंने पेड़ के बारे में बताया माननीय मंत्री महोदय। नहीं, मैंने तो पेड़ के बारे में, विलायती बबूल भी बोल सकते हो, बोल दिया ना साहब। माननीय सभापति महोदय, हाँ ये माननीय सभापति महोदय, उन पेड़ों को वहां पर हटाकर जो सैकड़ों बीघा जमीन वहां पर पड़ी है, तो हमारे बोलेंगे माननीय बाकी लोग तो विलायती बबूल बोल, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति माननीय भैरू सिंह जी के नाम से एक स्मृति वन का वहां पर भी विकास किया जाए, क्योंकि वहां पर माननीय हमारे भैरू सिंह जी का इस राजस्थान के लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के धनी का हमें नामकरण करना भी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, समाप्त करें फटाफट। माननीय सभापति महोदय, बात तो बहुत सारी थी। हमारे जो हर्षफाड़ का भी आपको विकास करना चाहिए, वहाँ पर हमारे एक दीपरा राजा जी जो वहाँ पर भी एक रास्ते का मामला है, उसको भी आपने ठीक ढंग से सुना, उसका भी निस्तारण होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं
हमारे शिक्षा मंत्री जी को, उच्च शिक्षा मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे धोद में आपने कॉलेज शुरू किया, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और माननीय आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे उस लोसल में राजकीय महाविद्यालय का नाम, जो राजकीय महाविद्यालय है उसका नाम श्री बाबा परमानंद के नाम से किया जाए, जिससे हमारे वहाँ पर क्षेत्र की आस्था और एक धार्मिकता से उसको जोड़ सके, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। मैं आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। श्री विकास चौधरी। आभार सभापति महोदय।